हैं, लेकिन एक बात तय है कि रोशन को बेवजह फंसाया गया है। रोशन ने जो अपराध नहीं किया था उस अपराध का इल्ज़ाम लगाकर उनको जेल भेजा गया। सभी लोगों ने खुद बयान दिया है कि हमारी बहन शादी करना चाह रही थी रोशन से, शादी से रोशन ने इनकार किया, इसीलिए गुस्से में आकर केस कर दी। ये इनके भाई का बयान होता है कि बंदूक दिखाकर भय दिखाना, और दूसरा होता है केस मुकदमा का भय दिखाकर काम करना। तो बंदूक ने ये केस लड़की होने का गलत फायदा कि हम झूठा मुकदमा रेप केस करके तुमको फंसा देंगे। यदि कोई व्यक्ति किसी को झूठा मुकदमा में फंसाता है और ये साबित हो जाए कि झूठा मुकदमा की थी, तो उनके ऊपर उल्टा कार्रवाई होगा और उनके ऊपर उल्टा केस चलेगा। के नाम पर उसके पास गई थी, वो बोली कि हमारा माँ बाप नहीं है, माँ बाप मर गया है, आप उनको मदद कर दीजिए। मदद करने के एवज में उसको जेल जाना पड़ा। यही पूरी ब्लैकमेलिंग, इमोशनली ब्लैकमेल पहले की, बाद में फिर उसको डराने लगी। पहले तो बोली कि हमको आप नहीं शादी करिएगा तो हम मर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, रो धो के बहुत सारा काम की। हमारे साथ हाई कोर्ट के वकील शिवनंदन भारती हैं और आज रोशन रूही का सुनवाई था। क्या कुछ हुआ सर से बातचीत करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर जी, आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो आज रोशन रूही का सुनवाई था, क्या कुछ हुआ कोर्ट में? देखिए, रोशन जी के केस में आज सुनवाई थी हाई कोर्ट में। तो हमने जो बातें कहा कि ये निर्दोष है, ये लड़की नाबालिग है, नाबालिग नहीं है, इसका सर्टिफिकेट देखा जाए, ये नाबालिग नहीं है। नाबालिग नहीं है, और वो ये 20 साल की लड़की है, और ये बेवजह और बेबुनियाद तरीके से रोशन को फंसाया है। मेडिकल का रिपोर्ट, डायरी, इनके भाई ने खुद बयान दिया है कि हमारी बहन शादी करना चाह रही थी रोशन से, शादी से रोशन ने इनकार किया, इसीलिए गुस्से में आकर केस कर दी। ये इनके भाई का बयान। तो हमने कहा कोर्ट को कि ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। फिर वो स्वयं जाके थाने पर, इनका बयान है कि थाने पर गई और बताई कि हमारा जो है हम शादी करना चाह रहे थे, इसीलिए गुस्से में आकर केस कर दिया। इनका खुद का बयान है। तो ये तमाम तरह का चीज़ हमने माननीय न्यायालय को बताया, तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है, जरा वो रिपोर्ट हम मांग लेते हैं कि जो थाने में जो बात कही थी वो कहाँ स्टेटमेंट है, तो रिकॉर्ड सारा चीज़ लेके, तो वो अगला केस डायरी में सारा चीज़ होता है। तो डायरी की मांग की गई है मूल रूप से, और ये डायरी के बाद आपको पता है कि डायरी आने में यहाँ पे फिर से नंबर पर सुनवाई में 20-25 दिन लग ही जाता है। तो मोटा मोटी बता दिन का इसको और वेट अगर करना किरण पड़ेगा। सिंह का डॉक्यूमेंट पूरा फर्जी है तब तो किरण सिंह गलत है। देखिए, गलत और सही तो न्यायालय में, इसीलिए तो कोर्ट है, हमारे कहने से या उनके कहने से कुछ नहीं होगा। लेकिन इसमें आप जानते हैं कि कोर्ट में जब कोई भी लड़की पर कोई केस को लड़की करती है, या कोई कोई भी व्यक्ति किसी पर केस करता है, तो गलत और सही का फैसला जज साहब देते हैं। लेकिन एक बात तय है कि रोशन को बेवजह फंसाया गया है। रोशन ने जो अपराध नहीं किया था उस अपराध का इल्जाम लगाकर उनको जेल भेजा गया। सभी लोग जानते हैं, देखिए केस का डिसीजन आने में थोड़ा कानून की प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है, लेकिन जनता भी तो हर तरीके से, सभी लोग जानते हैं कि दोषी कौन है। कहीं ना कहीं महिला होने के एक्स्ट्रा फायदा उठाएंगे। हाँ, गलत फायदा, देखिए महिला का होने का कि हम किसी को झूठा केस में फंसा देंगे, रेप केस कर देंगे, तो ये इससे क्या होता है कि लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे। कोई भी महिला यदि मुसीबत में होगी तो कोई किसी को मदद नहीं करेगा। ये बहुत कम एज का लड़का था और इतना बड़ा साजिश का शिकार हुआ कि तो वो मदद करने के नाम पर उसके पास गई थी। वो बोली कि हमारा माँ बाप नहीं है, माँ बाप मर गया है, आप हमको मदद कर दीजिए। मदद करने के एवज में उसको जेल जाना पड़ा। तो ये कौन किसको मदद करेगा। इतना एक तरफा शादी का दबाव बनाने के लिए, इससे पूर्व में भी एक लड़के पर केस की थी, वो भी रिकॉर्ड पे आ गया है। तो सारा चीज लेके जज साहब बोले हैं कि अगला तारीख को बहस होगा। 2 बहस हाईकोर्ट में होता ही है जनरली। तो ये पहला बहस था, अब एक डायरी के साथ बहस होगा, फिर उनको बोल देंगे, यही कहा। फोक्सो अभी तक है या हट गई? नहीं, वो तो धारा मूल रूप से उसी में रजिस्टर हुआ है, हटने का बात अभी तो बेल का मैटर है केस। तो जहाँ तक आप लोग ये करेंगे पॉक्सो एक्ट में बेल लेना कितना, ये बेल कठिन होता है, नो डाउट, क्योंकि इसमें बच्चों के साथ यदि रेप हो, अपहरण हो, तो कोर्ट थोड़ा सख्त होता है। लेकिन इसमें अब देखिए यहीं से वकालत शुरू होती है कि बेल कैसे लेंगे, क्या हम कोर्ट को कन्विंस कर पाएंगे कि नहीं, यही वो एक आर्ट होता है। उसी आधार पर हम ये कह सकते हैं जो केस में जो सबूत आए हैं वो मनगढ़ंत हैं, पूरी तरीके से बनावटी और फर्जी के आधार पर ये केस किया गया। यही बात हमको कोर्ट को कन्विंस करना है। यदि कोर्ट इस बात पर कन्विंस हो जाएगी तो बेल हो जाएगा। अच्छा सर, जितना वो डॉक्यूमेंट किरण सिंह दी है कहीं ना कहीं वो सब फर्जी साबित हो जाते हैं, तो किरण सिंह पे तो कार्रवाई बनती है। 211 है सीआरपीसी की धारा, जो उसमें प्रावधान ये था कि यदि कोई व्यक्ति किसी को झूठा मुकदमा में फंसाता है
और ये साबित हो जाएगा कि झूठा मुकदमा की थी, तो उनके ऊपर उल्टा कार्रवाई होगा और उनके ऊपर उल्टा केस चलेगा। ये होना एकदम निश्चित है। अभी अभी पहले हम कुछ नहीं बोलेंगे, अभी हमारा पहला काम है बेल कराना। हम्म, कि अभी हमारा ये है कि दोषी कौन है उस पर नहीं जाएंगे, हम निर्दोष जेल में है, ये बात हम हम्म, अभी साबित करेंगे कोर्ट पर। सेकंड स्टेज में जो है, तो जितना दिन रोशन रहा है उतना दिन इनका भी जेल में व्यवस्था करने का कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं एक बार ऐसे केस में सामान्यतः कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, जब लड़की नहीं, ऐसा कॉम्प्रोमाइज कुछ नहीं, करती है तभी बेल मिल पाता है। ऐसा कुछ क्या नहीं, इसमें यही गलतफहमी उस बच्ची को था। हम्म, उनका यही असली बात आपने पूछा है, उनको यही लगा कि केस कर देंगे लड़का को ये जिस तरह से, देखिए एक होता है कि बंदूक दिखाकर भय दिखाना, और दूसरा होता है केस मुकदमा का भय दिखाकर काम करना। तो बंदूक ने ये केस लड़की होने का गलत फायदा कि हम झूठा मुकदमा रेप केस करके तुमको फंसा देंगे, नहीं तो जैसा जैसा हम कहते हैं वैसा वैसा तुम करो, ये करने से लड़का इनकार कर गया। कहीं ना कहीं ब्लैकमेल करना चाहती पूरा यही पूरे ब्लैकमेलिंग, इमोशनली ब्लैकमेल पहले की, बाद में फिर उसको डराने लगी। पहले तो बोली कि हमको आप नहीं शादी करिएगा तो हम मर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, रो धो के बहुत सारा काम की। लड़का उसके चाल में फंसा। कुछ दिन के बाद जब सच्चाई पता चली कि उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, तब उसके बाद जो है, सो जब ये उसके चाल में नहीं फंसा तो ये केस मुकदमा का भय दिखाकर, और वो कर भी दी, वो अपने अपने मुकाम उनको मिला भी। लेकिन यही है कि अभी कुछ दिन तक तो आप जेल में रखवा दिए, लेकिन बहुत झूठ के पुलंजों पर बहुत दिन तक किसी को सलाखों के पीछे नहीं रखा जा सकता है। तो अभी बहुत जल्दी इनको बेल मिलेगा। अगले बार सुनवाई को मिल जाएगा जी बेल। हाँ, बेल मिल जाएगी। पूरा स्वेर है। हाँ, हम तो, मुझे तो लगता है। चलिए हमारे, धन्यवाद आपका। शुक्रिया। चलिए हमारे साथ रोशन रोही के वकील शिवनंदन भारती थे। इनका क्या कुछ कहना है रोशन रोही पे आप लोगों ने सुना वीडियो के माध्यम से। और आप लोग वीडियो के माध्यम से क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, अपना राय विचार कमेंट के जरिए दीजिएगा जरूर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।